बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सरसाइज 3.4 कर रहे हैं, उसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के जो शॉर्ट टर्म सिलेबस में क्वेश्चन है वो पहले 6 पार्ट हैं, तो हम उन्हीं को करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले उसका फॉर्मूला क्या है वो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखिए फार्मूला, अब सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 का कोई भी उससे पहले एक फार्मूला जो हम क्वेश्चनों में अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रल होगा, ठीक है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला आप अंडरस्टैंड करते हैं। ई की पावर, कोई भी पावर हो, ए एक्स है तो आपने ई की, यानी कि इन तमाम क्वेश्चनों में ई ज़रूर होगा। ई की जो भी पावर होगी, आपने एक ई की जो पावर होगी ना, मतलब यहाँ पे ए एक्स है तो यहाँ पे ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए। ए एक्स का डेरिवेटिव ए होता है, मतलब ए कांस्टेंट बाय डी ओवर डी एक्स 1 होता है, तो ए इसका डेरिवेटिव होना यहाँ पे नंबर 1 जो मर्ज़ी है। आपने ई की पावर जो मर्ज़ी है, पावर का डेरिवेटिव देखना यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद आगे आपने जो भी फंक्शन है एफ एक्स, जो मर्ज़ी फंक्शन है वो लिखा हो, वो साथ हमें पहले, सबसे पहले हमने ई की पावर जो मर्ज़ी होगी उसका डेरिवेटिव देखेंगे मौजूद है। फिर आगे देखेंगे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आगे प्लस हो रहा है या नहीं। अगर यहाँ पे मतलब एफ एक्स फंक्शन है लॉग एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, अगर आगे मौजूद होना चाहिए और वो एडिशन में होना चाहिए, और डी एक्स। तो हम इस पे कोई लंबी चौड़ी नहीं बातें नहीं करेंगे, हम इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखेंगे। ई की एक्स ए एक्स और एफ एक्स इसका प्लस सी, इसको हम डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड के थ्रू ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ही हम करने लगे हैं, उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। रकम कुछ इस तरह की है, ई की पावर एक्स है 1/x प्लस लॉग एक्स और डी एक्स है। मैं एक बात आपको सजेस्ट करूंगा, आप वीडियो सब्सक्राइब कर लें और एटलीस्ट आप डेरिवेटिव को भी अच्छी तरह पहले सीख के इंटीग्रेशन करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। वीडियो एटलीस्ट वीडियो वो ज़रूर देखें जो मैंने अपलोड किए हैं, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये रकम है, अब यही फार्मूला हमने यूज़ करना है। ये तमाम क्वेश्चनों में ई की पावर एक्स है तो आपने ई की पावर एक्स के लिहाज से चलना है। यहाँ पे हमने ई की पावर एक्स लिखा। देखो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, यहाँ पे 1 होना चाहिए। फिर 1/x का डेरिवेटिव लॉग एक्स नहीं होता, बल्कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो हम इसको पहले रीअरेंज करते हैं, मतलब यहाँ पे लॉग एक्स मैंने पहले लिख लिया और 1/x बाद में क्वेश्चन के लिहाज से लिख लिया। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ये लॉग x के साथ लिखा हुआ है, यानी कि मैंने कहा था ना ए एक्स का डेरिवेटिव ए यहाँ पे होना चाहिए। फिर आप क्या करते हैं, फिर अगला फंक्शन, पहली कंडीशन ये है जो भी ई की पावर उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। फिर नंबर 2 ये एफ एक्स, ये लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो ये आगे प्लस हो रहा है, जैसे मैंने कहा था एफ एक्स, यहाँ पे जो भी फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव आगे प्लस होना चाहिए। तो आप उसकी इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, इसका मैं डायरेक्ट आंसर क्या लिख दूंगा, ई की पावर एक्स, ये वाला जैसे ई की पावर ए एक्स और ये एफ एक्स। व्हाट इज़ एफ एक्स, लॉग एक्स, तो ई की पावर एक्स और लॉग एक्स प्लस सी, हमारा ये आंसर इस क्वेश्चन होगा शॉर्ट के लिहाज से। एक और क्वेश्चन इसका करते हैं भी, इसमें सेकंड पार्ट, इसको अच्छी तरह हम इस कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं हम। यहाँ पे सेकंड पार्ट है ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट, ये शॉर्ट टर्म में ये भी लिखा हुआ ये क्वेश्चन, ये शॉर्ट के लिहाज से क्वेश्चन है। तो अब देखें एक्स का डेरिवेटिव तो 1 यहाँ पे है, बट कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, ये आगे माइनस साइन नहीं है। इसका मतलब इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। आपने सबसे पहले ई की एक्स लिखा, पहले साइन एक्स हम लिखेंगे और उसके बाद हम कॉस एक्स लिखेंगे, यानी कि हमने पहले इस रकम को, अब सोचते हैं एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ पे एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, पहली कंडीशन पूरी। अब आगे अगला जो भी फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव आगे प्लस हो रहा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स आगे है। तो इसका मतलब इसकी हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या लिख देंगे, ई की एक्स और ये वाला साइन एक्स फंक्शन साथ लिख देंगे और प्लस सी, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट का। इसी तरह हम यहाँ पे थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या टर्म है, तो आपने बस ये रूल्स, आपने इस रूल्स के थ्रू हम ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। अगर इसमें कोई इश्यूज़ हो, ना चीज़ें समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अब ये थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 5 का।
वो भी है शॉर्ट टर्म सिलेबस में। ई की पावर ए एक्स और यहाँ पे लिखा हुआ है ए सीकेंट इनवर्स एक्स और यहाँ पे 1/x और एक्स स्क्वायर -1 और यहाँ पे डी एक्स है। पहली कंडीशन ए एक्स का डेरिवेटिव ये मौजूद है। अब फिर अगली कंडीशन सीकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, आगे प्लस हो रहा है। ये दो कंडीशनें पूरी हैं तो आप इसकी इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे, ई की ए एक्स ये वैसे और ये फंक्शन सीकेंट इनवर्स एक्स और प्लस हम सी लिख देंगे। कांस्टेंट भी ये कोई भी, तो ये जस्ट हम इसी फार्मूला के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला फार्मूला इसकी ई की एक्स और एफ एक्स जो भी होता है। अब इसी बेस पे हम एक और क्वेश्चन फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं, शॉर्ट के लिहाज से ये हैं। तो हाँ, हमारे पास ई की पावर 3x है, 3 साइन एक्स है माइनस कॉस एक्स ओवर में साइन क्यूब एक्स है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। पहले 6 पार्ट इस पे हैं। तो ई की पावर 3x का मतलब ये तो हमने पहले इस रकम को ठीक करते हैं। कैसे ठीक करेंगे, 3 साइन एक्स के ओवर में भी हमने क्या लिख दिया, साइन क्यूब एक्स लिख दिया और कॉस एक्स के ओवर में भी हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे कॉस एक्स के ओवर में भी हमने साइन क्यूब एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे ये रकम है को साइन ओवर साइन क्यूब, साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा। 1/sin किसके इक्वल होता है, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे 3x और यहाँ पे 3 और 1/sin स्क्वायर रह गया ना, ये एक पावर कैंसिल हुई तो 1/sin किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसिकेंट का। तो कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे और यानी कि हमारे पास यहाँ पे साइन ओवर साइन क्यूब है। तो हमने यहाँ पे इस लिहाज से हमने यहाँ पे साइन ओवर साइन कॉसिकेंट एक्स होता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन की रकम में यहाँ पे 2 होगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लग रही है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे कॉसिकेंट तो स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी साइन, हाँ, और यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह यहाँ पे 1/sin किसके इक्वल होता है, कॉसिकेंट। एक पावर इस पावर से कैंसिल होगी, यहाँ पे क्वेश्चन में स्क्वायर है। तो 1/sin कॉसी मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/sin x और cos ओवर sin x। मतलब ये साइन स्क्वायर है तो हमने इसको, इस क्वेश्चन की रकम 3 नहीं है, यहाँ पे 2 था, 2 के लिहाज से 1/sin कॉसिकेंट लिख लिया। e की पावर 3x 3 कॉसिकेंट x और 1/sin क्या होता है, कॉसिकेंट x और cos ओवर sin क्या होता है, cot x। तो dx। अब रूल पे चलते हैं। 3x का डेरिवेटिव 3 मौजूद है, कॉसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंट और cot x होता है मौजूद है। तो इसकी इंटीग्रेशन हम क्या लिख देंगे, a की 3x और कॉसिकेंट x प्लस c। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट को हम देखते हैं जो इसी लॉजिक पे करते हैं। फिफ्थ पार्ट की रकम क्या है, कुछ यही 3.4 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का पार्ट है। e की पावर 2x है और माइनस साइन एक्स है प्लस 2 cos x है। ठीक है, और dx है। अब यहाँ पे इसको पहले रीअरेंज क्यों करना पड़ेगा, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, सो दैट्स वाई ये रकम पहले लिखनी पड़ेगी, 2 cos x और माइनस साइन x और dx लिख दिया। अब पहली कंडीशन 2x का डेरिवेटिव मौजूद है, 2 यस, cos का डेरिवेटिव आगे प्लस हो रहा है, यस, cos का माइनस साइन होता है वो आगे मौजूद है। तो इसकी इंटीग्रेशन e की 2x और हम साथ क्या लिख लेंगे, cos x और यानी कि e की 2x और cos x प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये थे पहले फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 के। आप कोशिश करें वीडियो को देखें और कोई समझ ना आए तो बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आप अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से, उनका भी फ़ायदा हो। और देखिए, आप अगर मोटिवेट करेंगे, आप अगर कमेंट्स करेंगे, लाइक करें और उस पर कमेंट्स दें और सब्सक्राइब करें तो इससे मोटिवेशन लेवल टीचर्स का इंक्रीज़ होता है, जिससे वो और अच्छा हम स्पिरिट से काम करते हैं। तो ये आप इसको वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी शेयर करें।